फिल्में पूरी दुनिया में बनती है और कई फिल्में ऐसी होती है जो सच में मास्टरपीस होती है। कुछ फिल्में हम तक पहुंच नहीं पाती और कुछ फिल्में हम देखते ही नहीं हैं। पर आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है बैड जीनियस। यह एक थाई मूवी है। इसे 2017 में रिलीज किया गया था। IMDb में से 7.6 आउट ऑफ 10 दिया गया है। इसका मतलब यह है कि फिल्म बहुत ही अच्छी है। इस मूवी को मैंने क्यों चुना है थोड़ी देर में आप खुद ब खुद जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत लीन से होती है जो काफी तेज तर्रार लड़की है और इस फिल्म का मुख्य किरदार भी है। यहाँ दिखाया जाता है कि लीन के फादर लीन को एक बड़े स्कूल में एडमिशन के लिए लाते हैं। स्कूल की हेडमिस लीन का पोर्टफोलियो देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है क्योंकि लीन का स्टडी रिकॉर्ड अव्वल दर्जे का होता है। पर लीन हेडमिस को बोलती है कि शायद उसे उनके स्कूल में दाखिला ना मिले क्योंकि इस स्कूल की फीस के लिए उसके पिता को हर साल 1,50,000 भात की फीस देनी होगी। भात थाईलैंड की लोकल करेंसी होती है। इस पर हेडमिस लीन से पूछती है कि 1,50,000 कैसे, हमारी फीस तो 1,20,000 ही है। तो यहाँ हम पहली बार लीन के मैथमेटिक्स का जादू देखते हैं और लीन पल भर में ही साल भर का पूरा खर्चा हेडमिस के सामने कैलकुलेट कर बता देती है कि कैसे उसके पिता को 1,50,000 का भुगतान करना होगा, जिसमें उसके ऑटो का खर्चा, आने जाने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रेन का खर्चा, बुक्स का खर्चा, पेन का खर्चा, यहाँ तक कि ट्यूशन फीस का खर्चा सब कुछ इंक्लूड होता है। लीन की काबिलियत से खुश होकर हेडमिस उसे स्कूल में फ्री में एडमिशन दे देती है। स्कूल में लीन की दोस्ती ग्रेस से हो जाती है पर ग्रेस लीन जैसी तेज नहीं है। एक दिन लाइब्रेरी में जब दोनों बैठे होते हैं तो लीन ग्रेस की एक क्वेश्चन पेपर को चुटकी में सॉल्व कर देती है जिससे कि ग्रेस काफी खुश हो जाती है और लीन को उसे मैथ्स का ट्यूशन देने को बोलती है। पहले तो लीन मना कर देती है पर फिर बाद में मान जाती है। उसके बाद सीन एक एग्जामिनेशन हॉल में मूव होता है जहां लीन और ग्रेस एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन देखकर ही लीन ग्रेस को बोलती है कि ये तो वही क्वेश्चन पेपर है जो मैंने तुम्हें बताए थे। पर ग्रेस बोलती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, अब मैं फेल हो जाऊंगी। इस पर लीन ग्रेस की मदद करने के लिए सोचती है और सारे जवाब को एक इरेजर में लिखकर अपने जूते में डालकर ग्रेस को दे देती है। दोनों का एग्जाम अच्छा जाता है। बाद में जब रिजल्ट आता है तो ग्रेस को 3.87 पॉइंट मिलते हैं और वहीं लीन को 4 पॉइंट मिलते हैं। ग्रेस खुश होकर लीन को पार्टी के लिए अपने बॉयफ्रेंड के घर इनवाइट करती है। जब लीन उसके बॉयफ्रेंड के घर जाती है जिसका नाम पेट होता है तो लीन को पता चलता है एक्चुअली पेट भी पढ़ाई में कमजोर है और उसे भी लीन की हेल्प की जरूरत है। पेट लीन को बताता है कि उसके कई और साथी भी है जिन्हें लीन की हेल्प की जरूरत है और हर कोई उसकी मदद के लिए पर हेड 3,000 देने को तैयार भी है। तो उस हिसाब से पूरे सेमेस्टर में लीन करीब 2,34,000 कमा सकती है। ग्रेस लीन को बताती है कि वो इस पैसे को टी मनी या फिर स्कूल मेंटेनेंस फी में यूज कर सकती है। इस पर लीन ग्रेस को बोलती है कि उसे तो स्कॉलरशिप फ्री में मिली है तो फिर उस पर ये कैसा चार्ज। तो ग्रेस उस पर बोलती है कि ये टी चार्जेस और मेंटेनेंस फी तो उसे देना ही पड़ेगा। वो खुद 4 लाख देती है। लीन जब घर आती है तो सबसे पहले अपने स्कूल की रिसीट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने 2 लाख स्कूल मेंटेनेंस फी दी है पर उनके पिता ने लीन को ये बात नहीं बताई थी। इस पर लीन अपने पिता से पूछती है कि आपने मुझे इतने महंगे स्कूल में दाखिला क्यों करवाया। इस पर उसके पिता उसे बोलते हैं कि अच्छे स्कूल में पढ़ोगी तो अब्रॉड में जाने का मौका मिलेगा और तुम्हारा फ्यूचर भी संवर जाएगा। दूसरे दिन लीन की माँ का बर्थडे होता है जो अब उनके साथ नहीं रहती है और लीन पियानो पर अपनी माँ की फेवरेट धुन बजा रही होती है कि तभी लीन को एक आइडिया आता है। लीन उन सभी लोगों को अपने घर बुलाती है जो भी लीन से हेल्प लेना चाहते थे। लीन उन्हें बताती है कि उन्हें वो कुछ पियानो के नोट्स सिखाएगी, जैसे कि अगर वो अपने उंगलियों को छोटी उंगली से अंगूठे तक हिलाती है तो इसका मतलब ए होगा, अगर वो बीच की उंगलियों से अंगूठे तक हिलाती है तो इसका मतलब बी होगा। इसी के साथ लीन यह भी बताती है कि हर 3 सवालों के बाद चौथा सवाल वो छोड़ देगी। इसका जवाब उन्हें खुद ब खुद देना होगा ताकि सभी के जवाब एक जैसे ना हो और किसी को शक ना हो। जल्द ही अगला सेमेस्टर एग्जाम आ जाता है और सभी लीन की उंगलियों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। लीन पहले अपना एग्जाम देती है फिर अपने पियानो स्टाइल से सबकी मदद करती है जिससे सभी के मार्क्स अच्छे आने लगते हैं और लीन के पियानो मेंबर क्लब में और भी लोग जुड़ने लगते हैं। जल्द ही ग्रेड 10 का रिजल्ट आ जाता है जिसमें लीन टॉप पर रहती है और सेकंड टॉप पर बैंक नाम का एक लड़का रहता है। वो लोग अब ग्रेड 10 से ग्रेड 11 में शिफ्ट हो चुके होते हैं जहां पहली बार लीन की मुलाकात बैंक से होती है। एक्चुअली ग्रेड 11 में एक टीन जीनियस नाम का कंपटीशन रखा जाता है जहां बैंक और लीन
एक ही साथ अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं और उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। दोनों जीनियस मिलकर टीन जीनियस को जीत जाते हैं और उनके स्कूल का नाम रोशन करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि बैंक की मेमोरी काफी तेज है, इसलिए वो जो भी पढ़ता है उसे याद रहता है। यहाँ पर हेडमिस दोनों की काबिलियत को देखकर उन्हें सिंगापुर के एक स्कॉलरशिप का प्रपोजल देती है, पर हेडमिस उन्हें यह भी बताती है कि दोनों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता है। इसके लिए दोनों को एक एग्जाम लिखना पड़ेगा और जो भी पास होगा वो सिंगापुर जा सकता है। यहाँ हम पहली बार बैंक की फैमिली को देखते हैं। वो भी बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी माँ लॉन्ड्री सर्विस चलाती है। बैंक के पिता नहीं है। बैंक भी अपनी माँ का लॉन्ड्री के कामों में मदद करता है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। बैंक का एक दोस्त बैंक को उसकी कॉपी के लिए हेल्प मांगता है, पर बैंक मना कर देता है कि वो अपनी कॉपी किसी को नहीं दिखाएगा। पर बातों ही बातों में उस लड़के के मुंह से लीन के पियानो क्लास वाली बात लीक हो जाती है, क्योंकि वो लड़का भी लीन के पियानो क्लब का मेंबर होता है, जिससे कि बैंक उन सभी लड़कों को शक के नजर से देखने लगता है। एग्जामिनेशन रूम में बैंक आकर सबको ऑब्जर्व करने लगता है। तभी यहाँ कहानी में एक दूसरा ट्विस्ट भी आता है। यहाँ सभी को अलग अलग क्वेश्चन पेपर का सेट दिया जाता है, यानी कि किसी को सेट 1 मिलता है तो किसी को सेट 2। इस पर लीन के पियानो क्लब के मेंबर सभी परेशान हो जाते हैं और उंगलियों से इशारा कर कर दिखाने लगते हैं कि किसे सेट 1 मिला है और किसे सेट 2। इस पर लीन इशारा कर कर दिखाती है कि उसे सेट 1 का पेपर मिला है और इसी के साथ वो सेट 1 के पेपर वालों की हेल्प करने लगती है। इधर बैंक एग्जामिनर को इशारे से बताता है कि ये लोग कॉपी कर रहे हैं, तो एग्जामिनर बैंक को बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, और बैंक वहाँ से निकल जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद जब सारे लोग कर बाहर में बातें कर रहे होते हैं, तभी लीन को हेडमिस बुलाती है। जब लीन अंदर जाती है तो वहाँ पे बैंक पहले से बैठा हुआ होता है, तो लीन को समझ में आ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली बैंक ही वो लड़का होता है जो हेडमिस को ये कंप्लेन कर देता है कि लीन एग्जाम में सबको चीटिंग करवा रही है, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन रूम में ये ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका होता है कि लीन कैसे अपनी उंगलियों से लोगों को आंसर्स का जवाब दे रही थी। इस पर हेडमिस लीन के फादर को बुलाती है और लीन को और उसके फादर को बहुत डांटती है, जिस कारण से लीन ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और हेडमिस के साथ उसकी बहस हो जाती है। मामला बिगड़ता हुआ देखकर लीन के फादर बीच में आते हैं और हेडमिस से उसकी गलतियों की माफी मांगते हैं, पर हेडमिस एक शर्त पर लीन को छोड़ने के लिए राजी होती है कि सिंगापुर की जो स्कॉलरशिप है अब वो लीन को नहीं दी जाएगी। लीन मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। घर आते ही लीन के फादर लीन को काफी डांटते हैं और उसकी गलतियों के लिए काफी कुछ सुनाते हैं। इसी के साथ ग्रेड 11 सेमेस्टर समाप्त होता है और ग्रेड 12 स्टार्ट होता है। एक दिन ग्रेस लीन को एक होटल में बुलाती है और लीन को यह बताती है कि पेट, जो कि बहुत रईस फैमिली का है, उसके फादर चाहते हैं कि वो स्टिक का एग्जाम लिखे, क्योंकि पेट के फादर चाहते हैं कि पेट अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखे, पर उन्हें भी पता है कि वो इस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा और उसका ध्यान भटकेगा। इसके लिए वो ग्रेस को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्रेस भी उस एग्जाम को लिखे ताकि दोनों मिलकर इस एग्जामिनेशन को दे और दोनों पास कर जाए। पर ग्रेस और पेट दोनों को पता है कि वो बिना लीन के मदद के इस एग्जाम को पास नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेस लीन के पास आती है और लीन को ये रिक्वेस्ट करती है कि वो भी स्टिक का एग्जाम लिखे और इसके बदले में उसे 6 लाख बात की अमाउंट भी चुकाएंगे। पर लीन को ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और वो मना कर देती है और अपनी ही एक बुक खोलकर उसमें वो लिखने लगती है कि सॉरी गाइस, आई कांट हेल्प यू दिस टाइम। बट सडनली उसकी नजर एक इंसान पर जाती है जो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। बेटी जिस तरफ से बात कर रही होती है उधर रात हो रही होती है और ये इंसान जहाँ से बात कर रहा होता है, मतलब लीन के साइड से, वहाँ दिन हो रहा होता है। तभी लीन के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। वो होटल में लगी घड़ियों को देखने रहती है जो कि डिफरेंट टाइम जोन के होते हैं, तो उसे समझ में आता है कि स्टिक एक इंटरनेशनल एग्जाम है और ये होना एक ही दिन में है, पर यहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन होगा हर एक कंट्री के हिसाब से, तो चाहे तो यहाँ पे चीटिंग किया जा सकता है। पर वो लोग इस चीटिंग को कैसे करेंगे, इसके लिए वो पेट और ग्रेस को बुलाती है। यहाँ पे लीन अपने सारे प्लान को पेट और ग्रेस के साथ डिस्कस करती है। एक्चुअली होना ये था कि स्टिक जैसे कि एक इंटरनेशनल एग्जाम है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, ये थाईलैंड में भी होगा, ये सिंगापुर में भी होगा, ये हर कंट्रीज में होगी जहां जहां इसका आयोजन किया गया है। पर डिफरेंट टाइम जोन के कारण उन एग्जाम्स के बीच में थोड़ा अंतर होगा, तो इसके लिए लीन एक आइडिया बनाती है। वो बताती है कि वो इस स्टिक के एग्जाम को ऑस्ट्रेलिया से जाके देगी, ना कि थाईलैंड से। इससे उसको ये फायदा होगा कि वो जो भी एग्जाम देगी उसके सारे क्वेश्चन पेपर में वो जो भी क्वेश्चन है वो उसने याद कर लेगी और फिर उन्हें फोन की मदद से वो
उन तक टेक्स्ट करके बता देगी और इस तरह से वो इस चीज को कॉपी कर सकती है और चीटिंग कर सकती है। पर जैसा कि हम सभी को पता है कि इतने सारे क्वेश्चन और उनके आंसर को याद रखने के लिए जबरदस्त मेमोरी पावर की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए लीन यहाँ पर बैंक की मदद लेने की बात बोलती है। इसके साथ ही वो लोग बैंक को भी अप्रोच करने का प्लान बनाते हैं कि बैंक भी उनके इस एग्जामिनेशन स्कैंडल का हिस्सा बन जाए। इधर दिखाया जाता है कि बैंक अपने घर जा रहा होता है, तभी दो लोग आते हैं और बैंक को बुरी तरह से मारते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि बैंक ने अपनी बाइक से उन्हें धक्का मार दिया था। वो लोग बैंक को बुरी तरह पीट कर एक कचरे के साइड पर फेंक कर आ जाते हैं। इधर दूसरी तरफ लीन, ग्रेस और पेट एक प्लान बनाते हैं। वो स्टिक का एग्जाम दिलवाने के लिए बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं जो कि स्टिक का एग्जाम दे रहे होंगे। वो उनका अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और बदले में सबसे पैसे लेते हैं और पेट अपना सारा प्लान उन लोगों को बताता है कि वो लोग कैसे चीटिंग करवाएंगे और बदले में वो लोग उन सबसे पैसे लेने की प्लानिंग करते हैं। पेट उन्हें बताता है कि एग्जामिनेशन हॉल में बस 4 चीजें ही अलाउ रहेंगी: पासपोर्ट, क्वेश्चन पेपर, इरेजर और एक पेंसिल। इसके अलावा आप वहाँ कुछ नहीं ले जा सकते। पर ऑस्ट्रेलिया से वो लोग उस क्वेश्चन पेपर का आंसर तो मोबाइल पे ही देंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है। अब लीन उन्हें बताती है कि वो एक मोबाइल लेके जाएगी और बाथरूम में छुपा देगी और ये सभी एग्जाम 4 सेक्शन में होंगे और हर सेक्शन के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक होगा। तो उसी बीच लीन बाहर आएगी और बाथरूम में जाके उन सभी सवालों के जवाब को टेक्स्ट कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि वो उन सवालों के जवाबों को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसका जवाब है पेंसिल के जरिए। जी हाँ दोस्तों, पेंसिल में बारकोड होते हैं। सबसे मोटी लाइन ए, उससे पतली लाइन बी, उससे पतली लाइन सी और उससे पतली लाइन डी होगी। 4 सेक्शन होंगे तो 4 पेंसिल का इस्तेमाल किया जाएगा और पेंसिल के बगल में जो नंबर होगा वो क्वेश्चन पेपर का नंबर होगा। इस तरह से वो लोग इस सारे पेंसिल पर प्रिंट आउट निकाल कर चिपका देंगे और अपने जो भी मेंबर्स हैं उन्हें वो पेंसिल बांट देंगे। इसके साथ वो टैक्सी और मोटो वाले को भी हायर करेंगे जो कि इन लोगों को टाइम रहते उनके एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा सके। सभी मेंबर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। उसके बाद लिन बैंक के पास जाती है और उसे स्टिक का एग्जाम लिखने के लिए अप्रोच करती है। पहले तो बैंक मना कर देता है। लिन उसे बताती है कि अगर वो एग्जाम लिखेगा तो उससे उसके बदले में 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। यह सुनते ही बैंक मान जाता है और बैंक और लिन स्टिक के एग्जाम के फॉर्म को भर देते हैं। इसके साथ ही वो लोग चोरी करने का कुछ अभ्यास भी करते हैं कि उन्हें कैसे क्वेश्चन को कॉपी करना है, कैसे लिखना है, कैसे वापस से टॉयलेट में जाना है और जवाबों को सेंड करना है। पर इसी बीच बातों बातों में पेट के मुंह से ये बात निकल जाती है कि बैंक पर जो हमला करवाया गया था वो पेट ने ही करवाया था, क्योंकि वो चाहता था कि बैंक पर हमला होने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाए और जब वो लोग उनके पास जाए तो बैंक स्टिक का एग्जाम लिखने के लिए हाँ बोल दे। ये सुनते ही बैंक भड़क जाता है और वहाँ से विड्रॉ कर लेता है और चला जाता है। लीन भी इस एग्जाम को लिखने से मना कर देती है और चली जाती है। पर रास्ते में न जाने क्या होता है और बैंक अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है और लीन को बताता है कि वो लोग एग्जाम देंगे। शायद यहाँ पर बैंक के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो क्या है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। इधर लीन और बैंक ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। एक दिन रुकने के बाद दूसरे दिन एग्जाम के लिए जाते हैं। तभी उन्हें न्यूज मिलती है कि बहुत सारी कंट्रीज में स्टिक के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। पर थाईलैंड में ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, जिससे कि उन दोनों को राहत की सांस आती है। अब वो लोग दोनों एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और सेक्शन बाय सेक्शन एग्जाम देने लगते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वो लोग 2 एग्जाम ठीक से दे भी देते हैं और क्वेश्चन पेपर सेंड कर भी देते हैं। पर तीसरे एग्जाम में जब बैंक और लीन जाते हैं तो बैंक को बाथरूम में बहुत ज्यादा देर हो जाती है, जिससे कि वहाँ के एग्जामिनर को कुछ डाउट होता है और वो लोग जबरदस्ती बाथरूम के दरवाजे को खुलवा देते हैं, जिससे कि बैंक हड़बड़ा जाता है और उसके हाथ से मोबाइल फोन गिर कर टूट जाता है। वो लोग बैंक को पकड़ लेते हैं। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लीन भी तीसरे सेक्शन के आंसर्स को नहीं भेज पाती है, क्योंकि बाथरूम की क्यू में बहुत लंबी लाइन होती है। लीन एग्जामिनेशन रूम में वापस आ जाती है, पर वहाँ बगल में वो बैंक को बैठा हुआ नहीं देखती है, जिस कारण से उसे कुछ डाउट होता है और वो डर जाती है। पर यहाँ पर वापस से लीन अपना जलवा दिखाती है और वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के सभी क्वेश्चंस के आंसर को कागज के एक साइड में लिखने लगती है और अपने पियानो के स्टाइल से उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को याद करने लगती है और फिर अपने मुंह में पेंसिल डालकर वोमिट कर देती है, जिस कारण वो उस क्लासरूम से निकल जाती है और बाथरूम जाने लगती है। पर एग्जामिनर को कुछ
कुछ डाउट होता है और वो भी पीछे पीछे आता है। पर किसी तरह लीन उस एग्जामिनेशन हॉल से निकल जाती है और भागने लगती है। एग्जामिनर भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे एक मेट्रो स्टेशन पे पकड़ लेता है। लीन उसे बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एग्जाम नहीं दे पाएगी। पर एग्जामिनर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो उसे वो सेंटर में जाना ही होगा और वो जबरदस्ती लीन को पकड़कर ले जाने लगता है। इसी बीच लीन अपने मोबाइल को किसी और के बैग में डाल देती है। इधर थाईलैंड में सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर्स के आंसर मिल जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी लीन ने मेट्रो स्टेशन में जाते जाते उन सभी क्वेश्चन पेपर्स के आंसर को टेक्स्ट कर दिया होता है, जिससे कि सभी लोगों को वो आंसर प्राप्त हो चुके होते हैं। जब लीन एग्जामिनेशन सेंटर में जाती है तो वहाँ पहले से ही बैंक को बैठा हुआ दिखती है। तब लीन को डाउट होता है कि उसे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है, क्योंकि लीन और बैंक दोनों ही एक ही शहर एक ही कॉलेज के थे। तो सेंटर वालों को ये डाउट होता है कि ये लोग जरूर आपस में मिलकर चोरी कर रहे हैं। पर यहाँ पर सारा इल्जाम बैंक अपने सर पर ले लेता है और लीन को छोड़ देने के लिए बोलता है। लीन वहाँ से छूट जाती है और वापस थाईलैंड आ जाती है, पर वो काफी उदास रहती है। शायद लीन को बैंक की चिंता हो रही होती है, इसके लिए वो बहुत उदास होती है और एयरपोर्ट पर अपने पिता को देखकर गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर पेट और ग्रेस लीन को मिस कर रहे हैं क्योंकि लीन ने उनसे दूरी बना ली है। इधर अचानक से एक दिन जब लीन बैंक के घर जाती है तो वहाँ पे नई गाड़ी दिखती है और वो जब अंदर जाती है तो वहाँ ढेर सारे नई मशीनरी भी दिखती है। तभी उसे वहाँ बैंक दिखाई देता है। बैंक बोलता है कि मैंने सारे पैसे ले लिए थे, तुम चिंता मत करो, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रपोजल है। और बैंक GAT PAT के अपकमिंग एग्जाम के नोटिस को लीन को दिखाता है और पूछता है क्या तुम तैयार हो। इस पर लीन मुस्कुराती है और बैंक को मना कर देती है। वो बोलती है कि अब और गलत काम नहीं करना। इस पर बैंक लीन को धमकाने लगता है और बोलता है कि अगर तुमने इसके लिए हाँ नहीं बोला तो मैं मीडिया में इंटरव्यू देकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इसके साथ पेट और ग्रेस का भी करियर खराब हो जाएगा। पर इसके बावजूद भी लीन कुछ जवाब नहीं देती और जाने लगती है और अचानक से पलटकर बैंक को ये बोलती है ये मेरा चॉइस है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लीन कहीं पे बैठी हुई है और अपने इंटरव्यू में बता रही है कि कैसे उन्होंने स्टिक के एग्जाम में चोरी की और कैसे ये सारा स्कैम किया, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।